नमस्कार बच्चों, हरियाणा का साहित्य में गद्य साहित्य है, तो इसमें उपन्यास का परिचय है। उपन्यास का विकास यात्रा किस प्रकार आरंभ होती है हरियाणा में। तो जिस प्रकार हिंदी साहित्य में उपन्यास लिखे गए थे, इस तरह तो नहीं लिखे गए। बहुत ही कम हरियाणवी साहित्य में उपन्यास लिखे गए हैं, तो जिनका परिचय इस प्रकार है। विकास यात्रा तो हरियाणवी में रचित उपन्यास साहित्य की दृष्टि से हरियाणवी को बहुत ही अधिक वैभव संपन्न नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हरियाणवी भाषा में अभी तक बहुत अधिक उपन्यास नहीं लिखे गए हैं। हाल तक हुए शोध कार्यों के अनुसार हरियाणवी भाषा में अभी तक 3 ही उपन्यासों का प्रणयन हुआ है। ये 3 हैं। जो हरियाणा का पहला उपन्यास है झाड़ू फिरी है, दूसरा है फूफा कुटनी, और तीसरा है समझने की मर। तो उक्त तीनों में से प्रथम 2 उपन्यासों के लेखक श्री राजा राम शास्त्री जी हैं, और तीसरे उपन्यास के लेखक हैं श्याम सखा श्याम। अतः हरियाणवी उपन्यास साहित्य का विकासात्मक परिचय इन तीनों उपन्यासों के माध्यम से ही दिया जा सकता है। प्रथम 2 उपन्यासों के लेखक श्री राजा राम शास्त्री का जन्म हिसार जिले के टोहाना कस्बे में सन 1918 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने हरियाणवी भाषा के लेखक होने के साथ साथ ज्योतिष विद्या में भी विशेष ख्याति प्राप्त की है। एक भाषाविद के रूप में इन्होंने सप्रमाण सिद्ध किया कि हरियाणवी, हिंदी वे उर्दू सहित अनेक भाषाओं की जननी है। इन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश किया कि हरियाणा की भाषा उर्दू सहित अनेक भाषाओं की जननी है। और 1963 ईस्वी में हरियाणा लोकमंच की और हरियाणवी सांग को विशेष प्रतिष्ठा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हरियाणवी भाषा में उक्त 2 उपन्यासों सहित इन्होंने कुल 11 उपन्यास लिखे और 300 से अधिक रेडियो रूपकों और अनेक ज्योतिष ग्रंथों की रचना करी है, और इनका देहांत 2002 ईस्वी में हो गया था। तो अब चर्चा करते हैं झाड़ू फिरी उपन्यास की। झाड़ू फिरी उपन्यास श्री राजा राम शास्त्री द्वारा विरचित एक सामाजिक उपन्यास है, और उपन्यास का कथानक हमारे समाज का सजीव चित्रण करता है। उपन्यास की कथा 2 ऐसे नायक नायिकाओं की कथा है, जिसमें प्रथम नायक वैसे तो लड़की को पसंद करके विवाह करता है, परंतु भूल से वह किसी दूसरी लड़की को पसंद कराता है। विवाह के बाद जब बात खुलती है तो वह उसे अपनी भूल का ज्ञान होता है, तो वह उस लड़की का परित्याग कर देता है। उपन्यास के दूसरे नायक का विवाह अचानक होता है। वह भी युवती के प्रथम दर्शन के बाद उसे त्याग कर चला जाना चाहता है। पहले नायक की पत्नी सुशील है, उसे भरोसा है कि वह अपनी सेवा से नायक का दिल जीत लेगी, और दूसरे नायक की पत्नी नारियल की भांति ऊपर से कठोर और अंदर से विनम्र है। प्रस्तुत उपन्यास में लेखक ने पूरे मनोवैज्ञानिक रूप से दोनों जोड़ों के घात प्रतिघातों और संघर्षों का पूरा चित्रण किया इस उपन्यास में। और उपन्यास का उद्देश्य के बारे में लेखक ने उपन्यास की भूमिका में लिखा है कि झाड़ू फिरी उपन्यास जहां अपने प्रदेश के लोगों को अपने प्रदेश की प्रतिभा से परिचित कराने का हरियाणा लोकमंच का प्रथम प्रयास है, वहां भारत के भाषा शास्त्रियों के लिए खुला चैलेंज भी है। हरियाणवी भाषा को लोग प्राय एक बोली से अधिक महत्व नहीं देते, जबकि वास्तविकता यह है कि इसमें एक भाषा के पूर्ण गुण विद्यमान है। जाहिर है कि उपन्यास हरियाणवी भाषा का
महत्व प्रकट करने के लिए लिखा गया है और उपन्यास का सामाजिक उद्देश्य तो यही ही है। राजाराम शास्त्री कृत दूसरा उपन्यास फूफा कुटनी, और यह भी सामाजिक सरोकारों वाला उपन्यास है, और हालांकि अभी इस उपन्यास की इतनी चर्चा नहीं हुई है जितनी झाड़ू फिरी उपन्यास की हुई है। हरियाणवी भाषा में रचित तीसरा उपन्यास डॉक्टर श्याम सखा श्याम द्वारा रचित समझनिए की मर है। डॉक्टर श्याम सखा श्याम का जन्म 1948 ईस्वी में रोहतक के श्री रति राम शास्त्री के यहाँ हुआ था। इन्होंने MBBS, CGP और LLB की उपाधियां प्राप्त की हैं। यह हरियाणवी साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित होने वाली पत्रिका हरिगंधा के मुख्य संपादक भी थे। उक्त उपन्यास के अतिरिक्त इन्होंने अब तक इनके एक टुकड़ा दर्द काव्य संकलन है, अखत हिंदी कहानी संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। तो समझनिए की मर स्वार्थ केंद्रित राजनीति को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। उपन्यास का कथानक दो वक्ताओं द्वारा दो श्रोताओं को सुनाई गई बातचीत पर आधारित है। उपन्यास में संवादों का अद्भुत योजना है। संपूर्ण उपन्यास में हरियाणा की संस्कृति की झलक दिखाई देती है। लेखक ने स्वार्थ पूर्ण राजनीति और कुलूषित होती जा रही पंचायती न्याय प्रणाली का यथार्थ और मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। और डॉक्टर हरीश चंद्र शर्मा ने उपन्यास की आलोचना करते हुए लिखा है कि राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना से प्रेरित उपन्यासकार की दृष्टि से सबसे अधिक चिंताजनक पक्ष भारत की राष्ट्रीयता से विमुख स्वार्थ केंद्रित राजनीति है। उपन्यास की कथा में समाहित कारगिल का युद्ध ऐसी ही स्वार्थ केंद्रित राजनीति का परिणाम है, जिसमें अनेक निर्दोष सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार भी कथाकार की चिंता का मुख्य विषय है। कारगिल युद्ध में शहीद हुए नफे सिंह की विधवा पत्नी अमृता को मिलने वाली 10 लाख रुपए की राशि को हड़पने के लिए अमृता का ससुर रण सिंह ने अनेक प्रपंच रचता है, परंतु अंत में सत्य की जय होती है। विधवा अमृता 10 लाख की राशि से कन्याओं के लिए एक तकनीकी स्कूल की स्थापना करती है। इस प्रकार उपन्यासकार ने नफे सिंह के उत्कर्ष और अमृता के त्याग और सेवा भाव के उताद उदाहरणों के माध्यम से देशभक्ति का उज्जवल आदर्श प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार हरियाणवी भाषा में अधिक उपन्यासों का परिणयन नहीं हुआ है, फिर भी हरियाणवी उपन्यास अभी शैशव अवस्था में ही है। अगला है कहानी। हरियाणवी में रचित कहानी साहित्य का परिचय दिए। हरियाणवी कहानी साहित्य के विकास की यात्रा पर प्रकाश डालिए। तो हरियाणवी भाषा में कहानी लेखन इसके उपन्यासों की तुलना में बहुतायत में हुआ है। कहानी ज्यादा लिखी गई है। विभिन्न विद्वानों ने द्वारा की गई शोध के आधार पर हरियाणा के मूर्धन्य साहित्यकार माधव प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कहानी लड़की की बहादुरी को हरियाणा की पहली कहानी माना जाता है। कुछ विद्वान इसमें डॉक्टर मुरली लाल गोयल प्रमुख हैं ने तो इस कहानी को हरियाणवी ही नहीं बल्कि हिंदी की पहली कहानी माना है। वे लिखते हैं कि आधुनिक हिंदी कहानी का समय 1907 ईस्वी के पूर्व हिंदी की दशा में सिद्ध नहीं होता। अतः विषय प्रतिपादन, भाषा शैली, उद्देश्य, शिल्प की दृष्टि से वैश्योपरक पत्रिका में सन 1904 ईस्वी में प्रकाशित लड़की की बहादुरी कहानी प्रत्येक दृष्टि से हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी सिद्ध होती है। तो उक्त कहानी का कथानक सामाजिक है। कहानी के अनुसार रामली नामक एक दल्ली एक ब्राह्मण कन्या दापली को झांसा दे करके लाला गुद्दड़मल के पास व्यभिचार के लिए ले जाती है। तो गुद्दड़मल
का नौकर जस्सा जाट उस कन्या की रक्षा करता है। कहानी की भाषा ठेठ हरियाणवी है। द्रौपदी की इच्छा करण वाला राम तू किससे कह करके खुरपी हाथ में ले बहादुर जाट खड़ा हो गया है और रामली को धमका कर कहने लगा, चिंडाल रान जिसे डूबन के काम तय करे है, इसे मारे हरियाणा में कोई को नहीं करे है। तो इस प्रकार ये उसकी एक वो दी थी भाषा का उदाहरण। तो हरियाणवी में रचित इस कहानी में के पश्चात हरियाणवी कहानी की जो परंपरा चली है उसके विवेचन में निम्नलिखित कहानीकारों द्वारा कहानियों के माध्यम से किया है। जैसे नानक चंद शर्मा हरियाणवी कहानी साहित्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान है। उनके द्वारा रचित डाकी डाब खाना हरियाणवी भाषा की दूसरी कहानी है। कहानी हास्य और व्यंग्य से परिपूर्ण है और यह कहानी हरियाणवी लोक जीवन की विनोद प्रियता से परिपूर्ण है और कहानी का नायक हंसी विनोद से भरपूर एक नौजवान है जो कहानी में एक बूढ़े बाराती के क्रियाकलापों का मनोरंजन विवरण प्रस्तुत करता है। कहानी में वर्णनात्मक संवाद शैलियों का प्रयोग किया है। कहानी में वर्णनात्मक शैली का एक उदाहरण इस प्रकार है। डाकी लाम खाना मौजी मानस था, इतोड़ उतोड़ अंडना दुनिया देखनी और गणखरी बारतें आ टुकड़िया में बड़दी हानी खिलकुटी पटदा आंदा जसू बेरा न के राम मिला उसने कोई बुझता डाकी कह के हो गया के ज्ञान से तैं और जोर जोर से ताड़ी पीट पीट के लोट पोट हो जांदा और उन्हें देखन आले भी उनसे हंसा देख के हंसन लाग जांदे। तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। तो कहानी में 1969 में ग्रामीण कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी दिल्ली के केंद्र से प्रकाशित हो चुकी है। हालांकि नानक चंद ने अधिक हरियाणवी कहानी नहीं लिखी है, फिर भी उनके द्वारा रचित हरियाणवी कहानी के विकास में मील का पत्थर माना जाता है। दूसरे कहानीकार हैं हमारे रघुवीर सिंह मथाना। हरियाणवी साहित्य के विकास क्रम में हरियाणवी साहित्यकार रघुवीर सिंह मथाना का भी महत्वपूर्ण योगदान है। 1992 में हरियाणा अध्यापक समाज पत्रिका में इनकी कहानी आपराधिक आंकड़े प्रकाशित हुई थी। यह कहानी पुलिस थाने के वातावरण पर आधारित है। इसके अनुसार पुलिस अधीक्षक एक थाने के एक प्रभारी को उसके थाने के निरीक्षण के दौर लताड़ लगाकर चले जाते हैं। तो पुलिस अधीक्षक के जाने के बाद थाना प्रभारी मातहतों के साथ एक मीटिंग करता है और सबको एक एक डिडक्शन का मुकदमा दर्ज करने को कहता है। थाने के मातहत कर्मचारी रात को बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से गरीब लोगों को ला करके विभिन्न अपराधों में बंद कर देते हैं। इस प्रकार आपराधिक आंकड़े जुटाते हैं। तो तीसरा है कंवल हरियाणवी। ये भी लेखक है। विख्यात हरियाणवी साहित्यकार कंवल हरियाणवी का भी हरियाणवी साहित्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान है। 1995 में हरियाणवी कहानी का एक संग्रह लीक पुरानी मोड़ नया प्रकाशित हुआ था। इस कहानी में 12 कहानियां हैं कुल। तो यह कहानी संग्रह हरियाणा की ग्रामीण संस्कृति ठेठ हरियाणा के संस्कारों में रचित प्रतिनिधित्व करता है। और कहानी संग्रह में कर्मस्य धन्नो सर्जो का की आशा किरण नारी से संबंधित समस्याओं को मुखरित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियां अंधविश्वास परंपरा वर्दों की उपेक्षा चरित्रहीनता व्यभिचार भौतिकतावादी दृष्टिकोण समाज में गिरते नैतिक पतन को उकेरा है। और चौथा आ जाते हैं हमारे राजवीर धनखड़। कहानी हरियाणवी कहानी के विकास क्रम में राजवीर धनखड़ ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके हरियाणवी 2 कहानी संग्रह हैं। पहली 1998 में सरपंचनी के नाम से प्रकाशित हुई जिसमें 23 कहानी है। दूसरा 2000 ईस्वी में श्याणपत नामक प्रकाशित हुई थी जिसमें 24 है। इस पर राजवीर ने भी
हरियाणा की माटी की महक दृष्टिगोचर होती है। विभिन्न समकालीन राजनीतिक, सामाजिक, ग्रामीण समस्याओं को प्रमुखता दी है। तो इस प्रकार कह सकते हैं हरियाणा के विकास में देवी शंकर प्रभाकर, राजेंद्र स्वरूप आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।